दिल्ली में सबसे बड़े जो 2 इश्यूज़ हैं, एक तो पूरे दिल्ली में साफ़ पानी लोगों के नलों में, घरों में नहीं आ रहा है। गंदा पानी, मिक्स्ड पानी, सीवर का मिला पानी, घरों तक पानी की लाइन, पीने का पानी जहाँ पहुँच रहा है, वो गंदा पहुँच रहा है और अधिकांश जगहों में पहुँच नहीं रहा है। ये पहली बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या मैं कहूँगा सीवर और सड़क। हर घर, हर गली के आगे सड़क और सीवर टूटी हुई है। सड़क पे सीवर बह रहा है और गंदगी, बीमारी और हर तरह से परेशान है। सड़क, सीवर, पानी। सबसे इम्पोर्टेंट इशू तो ये है कि दिल्ली सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। जनता अब इस पर विश्वास नहीं करना चाहती पिछले दिनों से, और जो इनके घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उसको लेकर। और दूसरा, बार बार ये घोषणाएं जो कर रहे हैं झूठ बोल करके, कभी कोई घोषणा कर रहे हैं, कभी कोई घोषणा कर रहे हैं, तो ये विश्वास खो चुके हैं। और साथ ही साथ इन लोगों ने कोई दिल्ली में काम नहीं किया है। एक तरफ बीजेपी है जो नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है। दिल्ली का चुनाव अरविंद जी के इर्द गिर्द घूम रहा है और मुझे बहुत खुशी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अरविंद जी के पीछे पड़ी हुई है, उनका और कोई एजेंडा ही नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए जो बड़ा प्रॉब्लम वो ये है कि हमने कुछ जगह सीवर्स डाले थे और सीवर्स जो डाले थे तो एमसीडी की सड़कें थी और एमसीडी की सड़कें होने की वजह से जो 15 साल से भाजपा जो शासन था, उन्होंने एमसीडी को इतना ड्रेन कर दिया था कि हमारे काउंसलर्स उस रोड पे उस जगह रोड बना नहीं पाए। हमने अब वहाँ पे एमएलए ऐड दिया है और चुनाव के बाद सारी सड़कें बन जाएगी, तो मुझे लगता है कि 100% हमारी गलियाँ जो है वो कंक्रीट की हो जाएंगी, कोई भी कच्ची सड़क नहीं मिलेगी। हमारी विधानसभा में भी समस्याएं बहुत सारे एरिया में जहाँ काम मेरा पूरा नहीं हो पाया था, वहाँ पे भी समस्या वही है। साफ पानी नहीं है, सीवर टूटे हुए हैं, सड़कें नहीं बनी हैं। जहाँ पे मैं काम कंप्लीट करा गया था, उन जगहों पे भी पानी दोबारा से चला गया या गंदा आ रहा है। इस तरह की बहुत सारी समस्या हमारी भी विधानसभा में आज खड़ी है। चलने के लिए सबसे पहले सड़क चाहिए, पीने के लिए साफ पानी चाहिए, और जीने के लिए हवा साफ चाहिए। तो पॉल्यूशन है, तो बुरा हाल है। तभी मैंने कहा कि दिल्ली की भी दुर्गति करके रखी हुई है और द्वारका की भी दुर्गति की हुई है। इसका जवाब तो जनता पहले ही दे रही है। मैं बस इतना कहूँगा कि यहाँ पे 3 जो कैंडिडेट हैं, वो तीनों यहाँ से एक 5-5 साल का कार्यकाल कर चुके हैं और जनता इस बात को देख रही है, बता रही है कि कौन सा 5 साल किसका बेहतर रहा। जिन 5 सालों में मैंने यहाँ काम किया, उस समय ईमानदारी से, मेहनत के साथ, फंड लगाकर बहुत काम हुआ। उससे पहले 5 साल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हों, ये वाले 5 साल मौजूदा विधायक के जो केजरीवाल का है उसके रहे हों, इसमें कोई काम नहीं हुआ। ये तुलनात्मक जो अध्ययन है जनता कर चुकी है, 5 तारीख को उसका जवाब दे देगी। राजनीति में मैं जब आया तो ये सोच करके आया था, ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे और राजनीति में सेवा के लिए आए हैं। उस मकसद से आए थे सोच करके, और वो ही हमने किया। मेरा चैलेंज ये है कि मैं द्वारका विधानसभा का निवासी हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, 5 साल मैंने यहाँ के काम किए। आप जिस गली में कहेंगे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन मेरे सामने जो दोनों लड़ रहे हैं, अगर दोनों मिल के भी टोटल मेरी विधानसभा की 15 कॉलोनी से बता देंगे तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊँगा कहीं द्वारका में। तो ये मेरा चैलेंज है। कोई भी सरकार आती है तो वेलफेयर के लिए आती है, और हमारे मोदी जी कहते हैं नीति और नीयत। जहाँ नीति और नीयत है तो वहाँ तो मैं समझता हूँ कि जो कमिटमेंट होते हैं वो भी पूरे होते हैं और डिलीवरी भी उसकी होती है। बीजेपी पानी पी के अरविंद केजरीवाल जी को गाल देती थी और कहती थी कि ये रेवड़ियाँ बांटते हैं, फ्री बीज देते हैं। आज वही बीजेपी कहती है कि अरविंद जी की सारी नीतियाँ ठीक थी, हम उसमें और ऐड ऑन करेंगे। जब तक कि ये केवल स्कीम पेपर पे ना रह जाए, अगर ये जमीन पे उतार के स्कीम को लाया जाए तो बिल्कुल स्कीम, क्योंकि हमारे देश में, दिल्ली में खास तौर से हमारे बहुत सारी गरीब हमारे बहुत साथी रहते हैं और उनको बिल्कुल सहयोग, बहनों को, माताओं को, युवाओं को सहयोग की जरूरत पड़ती है। फर्क बस इतना है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करा है, और ये पार्टी ऐसी है जिसने जहां पे जो वादा किया उसको नहीं निभाया। मुझे लगता है इस समय उनको कोई सिंपैथी नहीं मिलेगी। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, लोग उनके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों ने मन बना रखा है बदलाव करने का। और पहले चुनाव में भी इन्होंने जो भोला भाला चेहरा बना करके बात की, लोगों ने मौका दे दिया। उसके बाद अगले चुनाव में भी दिया, इनको बार बार मौका दिया है। तो वो जो मौका दे दिया वो काट की हांडी कब तक चढ़ेगी। तो विश्वास तो ये खो चुके हैं। इनको जनता से कोई सिंपैथी नहीं मिलने वाली है, किसी भी हालत से मिलने वाली नहीं है। द्वारका में कमल खिलेगा निश्चित तौर पर, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, मैं दावे से कह सकता हूँ। निकम्मापन और झूठ का पर्दा फाश हो चुका है, लोगों को दिखाई दे रहा है। जहाँ पे वादे किए थे पानी पहुँचाने की, वहाँ एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री बोतल पकड़ा दी।
जहाँ पे वादे किए थे कूड़ा हटाने की और सीवर सड़क साफ करने की, लंदन सिंगापुर की सड़कें बना देगी। आप देख सकती हैं कई इलाके दिल्ली के हैं, कई इलाके हमारी अपनी विधानसभा के हैं जहाँ गड्ढे इतना है कि झूला झूलने जाने के लिए मेले की जरूरत नहीं पड़े। दिल्ली जनता जानती है ये लोग समझदार है, किस लिए सबको अरेस्ट किया गया। दिल्ली के काम को रोकने के लिए था। 1.5 साल हमारी सारी सरकार जेल में थी। अगर एलजी साहब चाहते, बीजेपी चाहती, बहुत काम कर सकते थे, बट इन्होंने सारा काम, हमारे काम को रोकने में सारी ताकत लगा दी।